जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। आज छोटे से लेकर बड़े को सबको यह पता होगा कि 1 साल बाद लोकसभा चुनाव है और सबके मन में वही 10 साल पुराना सवाल खटक रहा होगा, मोदी नहीं तो कौन? इफ नॉट मोदी देन हु? मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख रसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। आज मैं 5 तरीके ऐसे बताऊंगा जिनको अपनाकर कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में न सिर्फ अपनी सरकार बना सकती है बल्कि अपना प्रधानमंत्री भी खुद बना सकती है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसी भी पार्टी को जिताने के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें होती हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली और सबसे जरूरी चीज है टीम का नेतृत्व। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी छवि को देश भर में एवं अपनी पार्टी में कुछ हद तक सुधार कर लिया है, लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करना चाहिए था उस वक्त राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। अब भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या निकलेगा यह तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे, लेकिन इसकी एक हिंट कर्नाटक चुनाव में मिलने वाली जीत रही। अगर कांग्रेस को 2024 में सरकार बनानी है तो उसे नेतृत्व करना सीखना होगा। आप अपने मन में बीजेपी के किन्हीं 10 नेताओं के नाम सोचिए जो इस देश भर में बहुत ही प्रसिद्ध हों। आपने आसानी से 10 लोगों के नाम निकाल लिए होंगे। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अब आप कांग्रेस के ऐसे 10 लोगों को खोजिए जो पूरे भारत में प्रसिद्धि पाकर रखें। आपके पास अगर गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए तो ऐसे 2 से 3 नेता ही मिलेंगे जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। कांग्रेस पार्टी की यह लीडरशिप की कमी ही उसकी हार का बड़ा कारण बनती है। अगर 2024 चुनाव आने से पहले वो अपनी इस कमी को दूर कर लेती है तो वह 2024 का चुनाव आसानी से जीत सकती है। पॉइंट नंबर 2, यूनिटी। अगर कांग्रेस में यूनिटी होगी तो वह राजभवन तक पहुंच सकती है, क्योंकि एकता ही प्रजातंत्र की चाबी है। देखो, अगर खुद का घर टूटा हो ना तो पूरे समाज को एक करने की नौटंकी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो कि कांग्रेस अभी कर रही है। इन कांग्रेसियों से ज्यादा कीमत तो उस टमाटर की है, क्योंकि उस टमाटर को लेने के लिए आज आम आदमी को 100 बार सोचना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के एमएलएस खरीदने के लिए 2 मिनट भी नहीं सोचना पड़ता होगा। क्या आपने कभी देखा है किसी चौकीदार ने किसी राजा को खरीद लिया? अगर नहीं देखा तो याद कीजिए पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, आपको सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। देखिए, अगर पिछले 10 सालों को देखा जाए तो मोदी सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, दंगे, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम में मतभेद सभी कुछ बढ़ा है, राजनीतिक हमले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जीतने में हमेशा कामयाब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी मीडिया पर पकड़ रखती है। उसे पता है कि हैशटैग कैसे चलाने हैं, हैशटैग्स को कैसे वायरल किया जाता है, उसे पता है कि कौन सा प्रोपेगेंडा कब फैलाना चाहिए, उसे पता है डिजिटली कैसे चुनावों का प्रचार किया जाता है। आज देश के हर गांव, हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। उल्लू मत बनाओ, उल्लू बनाओ। हमारा सर्विस सबसे अच्छा है। इंटरनेट पे तो पूरा इंडिया आपको चोर बोल रहा है। नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। मंत्री जी, आप ही का है पिछले इलेक्शन का। उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओ। जहां ना पहुंचे नेता वहां पहुंचे डेटा, और इसी चीज का फायदा बीजेपी हमेशा से उठाते आ रही है। अब आप बोलोगे मीडिया को तो सत्ता पक्ष ने खरीद लिया, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो गुरु, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सोशल मीडिया साइट्स किस लिए बनाई गई है? सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं बनाई गई ना। आइए इन पर पॉडकास्ट कीजिए यूट्यूबर्स के साथ। Successful YouTuber in the country, if not the world. Thank you.
or the first YouTuber switches to politics and gets mentored by Piyush Goyal to like. It's an interesting proposition. You got me there. ठीक है, जहाज नहीं चलेगा और नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सम्राट भी लोगों के हृदय के सम्राट बने रहे यूट्यूबर, बस के रूप में मेरी शुभकामनाएं। आज बीजेपी के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि कितने कांग्रेसी लीडर्स ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। अगर 2024 में कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है तो खुद को डिजिटली मजबूत बनाना पड़ेगा, गांव-गांव तक पहुंचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, क्षेत्रीय स्तर पर लीडर्स की कमी। हमने पहले बात करी थी राष्ट्रीय नेतृत्व की, लेकिन क्षेत्रीय नेतृत्व किसी भी पार्टी को उसकी जड़ों को मजबूत करता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा नेता है जो चुनावों के साथ साथ चुनावों के बाद भी आपकी समस्याएं सुनता हो, आपसे मिलने आता हो। कांग्रेस माने या ना माने, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्षेत्रीय नेतृत्व का बंटा ढार कर दिया। जब भी कोई क्षेत्रीय नेता उच्च पदों पर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसका पैर खींच लिया जाता है एवं उसको उसके क्षेत्र में सीमित कर दिया जाता है। इससे वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं रह पाता और आगे चलकर बीजेपी से मिल जाता है। पिछले कुछ समय से गांधी परिवार के अलावा देखा जाए तो कोई भी क्षेत्रीय नेता ऐसा नहीं है जो अपने निम्न पद से उठकर किसी उच्च पद पर पहुंचा हो। क्षेत्रीय नेतृत्व की अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस से अच्छी तो चंद्रशेखर की नई नवेली पार्टी है जो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों से जुड़ पाती है। अगर कांग्रेस को 2024 का चुनाव जीतना है तो अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को बहुत ही सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो कांग्रेस को 2024 के इलेक्शंस में आसानी से जीत दिला सकता है वो है लोगों से जुड़ना। मोदी जी की लोकप्रियता का कारण यह भी रहा है कि वह सड़क से उठकर आए, एक संगठन में उन्होंने काम किया, फिर एक राज्य के मंत्री बने, फिर एक राज्य में वह चीफ मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद उनका सफर धीरे धीरे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। राहुल गांधी ने आज तक कैबिनेट मिनिस्टर बने, न ही किसी राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त हुआ। वह सिर्फ एक सांसद की भूमिका में ही रहे। सांसद भी रहे कहाँ? अमेठी में, जो कि कांग्रेस की पुश्तैनी सीट कही जाती है। राहुल गांधी अपने आप को आज तक कुशल नेतृत्व के लिए साबित नहीं कर पाए। जितने भी नेता आज लोकप्रिय हैं, चाहे वह मायावती हो जो सड़क से उठकर आई, एक दलित समुदाय से उठकर आई और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, चाहे वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया, जनता से सीधे जुड़े, समस्याओं पर बात करी, इसलिए वह आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल डेढ़ साल को देखा जाए तो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक राहुल गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते आए और इसका फल उनको कर्नाटक के चुनावों में मिला भी है। हाल ही में मणिपुर, जहां पर लोग मोदी जी के मन की बात सुनने को रत्ती भर भी तैयार नहीं थे, राहुल गांधी वहां दौरा करने गए एवं लोगों के साथ समय भी बिता कर आए। उनका आने का इंतजार करेंगे। जब तक देश का नेता जनता से सीधे तौर पर नहीं मिलता, तब तक उस देश की जनता उस नेता को अपना कीमती वोट नहीं दे पाती। अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है तो जनता से सीधे सीधे जुड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन करने पड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को अगले साल सत्ता में आना है और लोकसभा चुनाव को जीतना है तो जो मैंने बातें बताई उनको अमल में लाना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल में जो काम नहीं कर पाई है वो आने वाले 1 साल में, या मैं कहूँ 1 साल से कम समय में कैसे कर पाएगी। यह तो हमको आने वाली तारीखें ही बताएंगी कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में अपना प्रदर्शन कैसा रख पाती है। अगर कांग्रेस पार्टी को शॉर्टकट अपनाना है, अगर वह चाहती हैं कि प्रधानमंत्री भी उनका हो और सत्ता भी उनकी हो, लेकिन उनको कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो मेरे पास उसका भी तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी का एक सपना रहा है कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन अगर कांग्रेस को शॉर्टकट अपनाना है तो कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दो, सारे के सारे लोग बिक जाओ, जो कि आजकल बिक भी रहे हैं। अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हो तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर आपको यह लगेगा कि हाँ, मेरी ही पार्टी का आदमी ही तो प्रधानमंत्री बना है,
आपको अपनापन सा महसूस होगा। यही एक शॉर्टकट तरीका है। नहीं तो जो तरीके मैंने पहले बताए हैं उन्हीं तरीकों को अपनाकर कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।